बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी जूसी स्पाइसी चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी। इंस्टेंट बन जाने वाली ये रेसिपी इंतहाई लजीज बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक चिकन रोस्ट बनकर तैयार होगी। और इसको बनाएंगे एक मज़ेदार सीक्रेट मसाले के साथ। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 700 ग्राम चिकन ली है और हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे गार्लिक चिकन रोस्ट बनाने के लिए, तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा। और चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ज़्यादा बड़े पीसेस चिकन के नहीं रखने, छोटे पीसेस रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं, तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। आधा मीडियम साइज का मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने इसको जल्दी बनाना है, तो आप इसको 15 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चला जाए। इससे चिकन बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी और लेमन जूस इसमें लगाया है, उससे चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, तो मज़ेदार सा गार्लिक चिकन रोस्ट के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 लौंग, 4 लंबी सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ और 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और तब तक इनको ड्राई रोस्ट करना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन इनका कलर चेंज ना हो। फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि अगर फ्लेम को ज़्यादा हाई कर दिया तो मसाले फ़ौरन से जल जाएंगे, इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो फ़ौरन से इनको प्लेट में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनको मैंने मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो ये पाउडर रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 जवे लहसुन के। लहसुन को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है ताकि पाउडर के साथ ये अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस जाए। और पीसते वक्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बगैर पानी के इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 10 से 12 कड़ी पत्ते डालेंगे। अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इनको मैंने फ्राई कर लिया है, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्लाइस करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि अगर प्याज को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर डार्क हो जाएगा तो इससे चिकन रोस्ट का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको इतना फ्राई करेंगे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ये सॉफ्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया है। मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे और चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, उतना ही इसमें जायका आएगा। तो इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है
और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ज़्यादा इसमें टमाटर नहीं डालने हैं, सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे 700 ग्राम चिकन के हिसाब से। अब टमाटर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को गलने के लिए रखना है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर जो डाले हैं उनका पानी निकलेगा, चिकन का अपना पानी होगा, उसी में पककर अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। अब टमाटर को मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए। अब 5 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। पानी इसने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, इसी पानी में चिकन अब पकेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो जैसे ही पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे जो मसाला तैयार करके रखा है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये मसाला भी चिकन के साथ पकेगा तो इसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। और इस पॉइंट पर इसमें नमक भी डालेंगे। क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक़्त भी नमक ऐड किया है, तो नमक की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। अब मसाले को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर नमक चेक करेंगे और फ्लेवर के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और नमक डालकर अच्छी तरह से दोबारा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो टमाटर डाले हैं वो भी अच्छी तरह से मैश होकर मिक्स हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से मैश होकर मिक्स हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालेंगे, चिकन अपने ही जूसेस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को भून लिया है। जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। बहुत ही बेहतरीन चिकन गार्लिक रोस्ट तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसको डालकर 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी, जूसी, स्पाइसी चिकन गार्लिक रोस्ट रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। दावत में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंस्टेंट बन जाने वाली ये चिकन गार्लिक रोस्ट इंतहाई लजीज बनती है और बहुत ही टेस्टी और जूसी भी होती है। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला होता है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये चिकन गार्लिक रोस्ट बनकर रेडी होती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।